ड्रामा सीरियल में एपिसोड 20। जैद और आयरा सुबह के टाइम बाहर लॉन में खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुशगवार मूड में होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। तो आयरा जैद को कहती है कि हमारी शादी जिस तरह से हुई है वो आपको अच्छी तरह मालूम है और मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है। तो आगे से जैद से कहता है कि ठीक है, हम घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लेते हैं जिसमें हम अपने रिश्तेदारों और ख़ास ख़ास मेहमानों को इनवाइट करेंगे, जिसके ज़रिए सबको पता चल जाएगा कि हमारी शादी हो गई है। तो आगे से आयरा कहती है कि ठीक है। ये दोनों आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर टेरेस में मुबश्शरा को जैद देख लेता है और मुबश्शरा काफ़ी गुस्से में इन दोनों को देख रही होती है। और यहाँ पर मुबश्शरा नीम पागलों वाली हरकतें भी करती नज़र आती है क्योंकि वो जैद और आयरा को एक साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगली ही पल जैद अपने वालिद और मुबश्शरा के पास चला जाता है और उसे कहता है कि आयरा और मैंने हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए, क्योंकि सबको मेरे और आयरा की शादी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस पर जैद के वालिद कहते हैं कि क्यों नहीं, अच्छी बात है, सब मेहमानों को बुलाओ। फिर जैद के वालिद चले जाते हैं, लेकिन मुबश्शरा इस बात से दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि कैसी भी हो, ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। और रात को मलक जाफ़र अपनी बीटी के घर आ जाता है और वो जब मुबश्शरा से मिलता है तो उसको मुबश्शरा की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वो मुबश्शरा से बात करता है और उसे समझाता है कि लेकिन आगे से मुबश्शरा अपने वालिद साहब को कहती है कि अगर आपकी कोई कीमती चीज़ ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है और मैं अपनी चीज़ अपने हाथ में लेकर ही रहूँगी। जैद को इतनी आसानी से आयरा के पास नहीं रहने दे सकती। अगली सुबह मुबश्शरा के पास आयरा आ जाती है और उसे कुछ कार्ड्स दे देती है कि ये तुम रख लो, अगर किसी को बुलाना चाहो तो बुला सकती हो। इस पर मुबश्शरा गुस्से में आ जाती है और आयरा से कहती है कि तुम लोगों का मेरा मजाक बनाना अच्छा लगता है। तो आयरा उससे कहती है कि नहीं मुबश्शरा, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस एक फंक्शन करना चाहते हैं। ये बात आयरा जैद से करता है और जैद मुबश्शरा के पास आता है और उसे कहता है कि क्यों आप इस तरह बिहेव कर रही हो, तो आपने खुद ही तो मेरी शादी करवाई है आयरा के साथ। तो आगे से मुबश्शरा कहती है कि सब लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपनी शोहर की दूसरी शादी करवाई है, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। तो जैद उसे समझाता है कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आप गलत सोच रही हो, और वो मुबश्शरा को मनाता है। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में आता है तो आयरा के पास तो आयरा भी मुंह बनाया हुआ होता है उसने, और वो जैद से कहती है कि जब तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आगे से जैद उसे कहता है कि वो सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है और उसकी कोई हैसियत नहीं मेरी नज़र में। लेकिन क्या मुबश्शरा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या वो जैद और आयरा को अलग कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।